computer. Children, the world in which we are living is machine oriented. बच्चों, आज जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं वो मशीन उन्मुक्त है। मीन्स चारों तरफ मशीनें काम कर रही हैं। मशीन्स हेल्प अस टू कंप्लीट आवर वर्क फास्टर एंड सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी। मशीनें हमें हमारे काम को जल्दी कंप्लीट करने में, जल्दी खत्म करने में और हमारे समय और एनर्जी को बचाने में मदद करती है। Machines given below help us in our daily life to complete our work faster. यहाँ पे कुछ मशीनों के पिक्चर्स दिए हुए हैं, मशीन्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। फैन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, बाइक, ये सारे मशीन हमारे काम को फास्ट करते हैं और हमारी एनर्जी और टाइम को सेव करते हैं। नाउ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मशीन। कंप्यूटर भी एक मशीन है which help us to do different kinds of work in our day-to-day life. कंप्यूटर भी एक मशीन है जो हमें मदद करता है हमारे रोजमर्रा के काम, अलग अलग तरह के काम करने में। Computers are used almost everywhere like schools. Computers are used almost everywhere like schools, homes, shops, offices, hospitals, etc. कंप्यूटर का प्रयोग बहुत सारे जगहों पे होता है, जैसे स्कूल, घर, दुकान, कार्यालय, अस्पताल। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं उसको देखते हैं। कि कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस टास्क दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम मैन। कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग तरह के काम को करता है जिससे ये इंसान से, आदमी से अलग होता है। इसकी वजह से ये आदमी से अलग होता है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के विशेषताएं क्या क्या हैं उसको देखें। इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। ये भविष्य में प्रयोग में आने वाली डेटा को बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखता है। इट नेवर गेट्स टायर्ड। ये थकता नहीं है। इट कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बिना थके लंबे समय तक काम कर सकता है। इट डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। ये कोई भी गलती नहीं करता है। इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन परफॉर्म वेरियस टास्क एट द सेम टाइम। ये काम को बहुत तेज गति से करता है और एक ही समय में बहुत तरह के काम कर सकता है, अलग अलग तरह के काम कर सकता है। इट कैन टेक डिसीजन। ये निर्णय ले सकता है। इट वर्क्स ऑन मैन्स ऑर्डर्स। लेकिन इसको काम करने के लिए इंसान का निर्देश चाहिए होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब काम की तरह कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं उसको देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल इन दी मार्केट। बाजार में बहुत तरह के कंप्यूटर उपलब्ध हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन देयर वर्क। कौन सा कंप्यूटर किस काम को करेगा उसके हिसाब से उनका प्रयोग होता है। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आइए हम लोग अलग अलग तरह के कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर। A desktop computer is a personal computer that could fit on a desk. डेस्कटॉप कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर होता है जो एक टेबल के ऊपर में या डेस्क के ऊपर में रखा जा सकता है। It is used at most of the places. ये ज्यादातर जगहों पे इसी का इस्तेमाल होता है। ना लैपटॉप। ये पिक्चर जो है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर का है।
अब आते हैं लैपटॉप पे। A small computer that can fit into your lap is a laptop. एक गोद में आ सकता है उसको लैपटॉप बोलते हैं, या लैप में आ सकता है उसको लैपटॉप बोलते हैं। A laptop can be used away from an outlet using a rechargeable battery. लैपटॉप को हम लोग बिना पावर सप्लाई के भी यूज कर सकते हैं बैटरी के हेल्प से। अगर पावर सप्लाई से दूर बैठे हुए हैं तो भी हम लोग लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर में बैटरी लगा हुआ होता है और वो बिना पावर सप्लाई के भी काम कर सकता है थोड़ी देर के लिए। लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू टैबलेट। टैबलेट को देखते हैं। A tablet computer is a kind of mobile computer. टैबलेट कंप्यूटर एक मोबाइल कंप्यूटर की तरह ही होता है। That offers a touch screen, जिसमें स्क्रीन को हम लोग टच कर सकते हैं और टच करके उसमें काम को करते हैं। A touch screen is a screen that takes commands when the user touches the screen of the tablet. टच स्क्रीन क्या होता है? टच स्क्रीन वो स्क्रीन होता है जिसको छू करके हम लोग कमांड देते हैं और इस टैबलेट को काम कराते हैं, या टैबलेट उससे स्क्रीन के द्वारा दिए गए कमांड पे काम करता है। देन नेटबुक। अब आइए देखते हैं नेटबुक। नेटबुक्स आर अ टाइप ऑफ स्मॉल लाइटवेट एंड इनएक्सपेंसिव लैपटॉप कंप्यूटर्स। नेटबुक सस्ता और हल्का छोटा लैपटॉप कंप्यूटर ही होता है। नेटबुक ऑफर्स लेस कंप्यूटिंग पावर, लेकिन इसका जो प्रोसेसर होता है, इसका जो काम करने का ताकत होता है वो काफी कम होता है देन अ फुल साइज लैपटॉप। एक बड़े लैपटॉप कंप्यूटर से इसका काम करने का क्षमता जो होता है काफी कम होता है, इसको नेटबुक बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है? कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर सेंडिंग फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक फाइल को भेजने, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है या कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। इट इज यूज्ड एवरीवेयर इन बिग ऑफिसेस। ये ज्यादातर बड़े बड़े ऑफिस में, बैंक्स में यूज किया जाता है टू कनेक्ट कंप्यूटर्स विथ ईच अदर। अलग अलग कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो इस चैप्टर का सार ये है कि ए कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। एक कंप्यूटर बहुत बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है ताकि भविष्य में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स डिपेंड ऑन देयर वर्क। कंप्यूटर का प्रयोग उसके काम करने पे डिपेंड करेगा, इस तरह का काम वो कर सकता है कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। डेस्कटॉप कंप्यूटर ज्यादातर जगहों पे काम होता है। ए लैपटॉप इज ऑल्सो कॉल्ड ए नेटबुक कंप्यूटर। एक लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं। नेटबुक ऑफर्स लेस कंप्यूटिंग पावर देन अ फुल साइज लैपटॉप। नेटबुक जो होता है लैपटॉप से थोड़ा सा कम पावर का होता है, कम शक्तिशाली होता है। उसका जो काम करने का क्षमता होता है वो कम होता है लैपटॉप से। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर सेंडिंग फाइल्स। कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है ताकि फाइल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा जा